आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कबीर को हराया गया था लेकिन ख़त्म नहीं। अब उसका आतंक काली धनी तक सीमित नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर फैलने वाला था। सूरज निकला था लेकिन आसमान काला था, बिना बादलों के, बिना बारिश के, जैसे कोई अदृश्य छाया सूरज को निकल गई हो। रोहन गांव वापस लौटा लेकिन काली धनी अब गांव नहीं दिख रहा था बल्कि काली राख का मैदान बन चुका था। सिर्फ एक चीज बची थी, वह पुराना मंदिर का दीपक जो पार्ट 2 में कबीर को कमजोर कर रहा था। दीपक बुझ चुका था और जमीन पर एक ताजा शब्द लिखा था, वेलकम बैक रोहन। रोहन के माथे पर पसीना आ गया। उसने महसूस किया यह सिर्फ कबीर की चेतावनी नहीं थी, यह खेल की शुरुआत थी। अचानक जमीन से काले धुंधले इंसान निकलने लगे। एक नहीं, दर्जनों नहीं, बल्कि पूरे गांव की आत्माएं पर बदली हुई। अब ये आत्माएं नहीं, कबीर के साए थे। उनकी आंखें लाल चमक रही थी, उनके कदमों की आवाज नहीं थी, उनके चेहरे इंसानी नहीं, धुंधले। रोहन पीछे हटता है। सब साए एक साथ कहते हैं, कबीर ने हमें वापस बुलाया, अब तुमसे आखिरी हिसाब होना है। रोहन भागता है, फिर जितना भागता उतने ही साए सामने आ जाते। काली धनी अब एक विशाल साया नगर बन चुका था। भागते भागते रोहन एक बूढ़ी औरत से टकराता है। वह हवा में तैर रही थी, बाल सफेद, आंखें आग की तरह चमकीली। उसने कहा, आखिर तुम लौट ही आए रोहन। रोहन हैरान, आप कौन? महिला, मैं वही हूँ जिसने कबीर को कैद किया था 20 साल पहले। रोहन की सांसें रुक गई। कबीर ने बताया था कि गांव ने उनकी फैमिली को जलाया था, लेकिन असली सच सामने आया। महिला, कबीर की फैमिली मरी थी लेकिन गांव ने नहीं मारा था, कबीर ने खुद मारा था। रोहन, क्या? महिला बोली, कबीर जन्म से ही शापित था, वह अंधेरे का पुत्र था, उसकी आत्मा कभी इंसानी नहीं थी। अब पहली बार सच सामने आया, कबीर हमेशा से इंसान ही नहीं था, वह एक शैडो एंटिटी था जो मानवीय शरीर में पैदा हुआ। महिला धीरे स्वर में, तुम ही उसका अंत हो रोहन, क्योंकि तुम रोशनी की चुनी हुई आत्मा हो। रोहन गुस्से में, पर मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? महिला ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। एक चमकता हुआ सफेद पत्थर उसके हाथ में आया। यह है सूर्य बीज, यहाँ इसे तोड़ दोगे, वहाँ कबीर की अस्तित्व समाप्त होगा। लेकिन चेतावनी, कबीर भी यही चाहता है कि तुम इसे इस्तेमाल करो, क्योंकि इसे तोड़ने से तुम भी खत्म हो जाओगे। रोहन जम गया। एक तरफ दुनिया को बचाने का मौका, दूसरी तरफ अपनी मौत। आसमान फट गया, एक विशाल काला तूफान जमीन पर टकरा गया। तूफान के बीच से कबीर का नया रूप प्रकट हुआ। अब वह इंसान जैसा नहीं बल्कि 20 फीट ऊंचा शैडो टाइटन था। उसकी आंखें आग की तरह, चेहरा धुंधलेपन में बदलता हुआ और शरीर बिजली की तरह चमकता काला साया। कबीर की आवाज आसमान में गूंज उठी, रोहन, तुमसे मिलने का वक्त आ गया। जमीन कांप उठी, पेड़ टूट गया, नदियां सूख गई। कबीर आगे बढ़ा, मेरी आत्मा तुमने तोड़ी नहीं, तुमने उसे जगाया है। वह हंसा, अब मैं सिर्फ गांव नहीं, पूरी दुनिया हूँ। टूटी हवेलियां हवा में उड़ने लगी, साए शहरों की ओर दौड़ने लगे। काली धनी से उठता काला धुआं समुद्र तक फैल गया। समाचार चैनल दिखा रहे थे, लोग बिना वजह गायब हो रहे हैं, शहरों की रोशनी अपने आप बंद हो रही है। हर स्क्रीन पर कबीर हंसता दिख रहा है, आसमान में अजीब काले गोले बन रहे हैं। कबीर ने कहा, अब मैं हर जगह हूँ, तुम जहाँ भी जाओगे मैं पहले से वहाँ रहूँगा। रोहन मंदिर के खंडर पर पहुंचा, वही जगह जहां सब शुरू हुआ था। जैसे ही उसने सूर्य बीज जमीन पर रखा, कबीर 20 फीट से सिकुड़कर उसके सामने इंसानी रूप में प्रकट हुआ। लेकिन वह इंसान जैसा नहीं दिख रहा था। आंखें लाल, चेहरा आधा काला धुआं। कबीर धीमे स्वर में, तुम मुझे नहीं मार सकते रोहन। रोहन, क्यों? कबीर की मुस्कान फैल गई, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूँ। रोहन का शरीर कांपने लगा। कबीर ने हाथ उसके सीने पर रखा और रोहन के भीतर से काला धुआं निकलने लगा। रोहन
दर्द से चीखने लगा, कबीर मैंने तुम्हें चुना है, मैं नए रूप में, तुम ही मेरे ताकत हो। महिला की आवाज हवा में गूंजी, रोहन सूरज बीज तोड़ो। रोहन जानता था अगर वह बीज तोड़ता है कबीर समाप्त होगा, लेकिन रोहन भी मर जाएगा। कबीर चिल्लाया, तोड़ो मत, अगर तुम मेरे, मैं हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगा। अब सबसे बड़ा सवाल, रोहन दुनिया बचाए या खुद को? कबीर ने रोहन की गर्दन पकड़ ली। रोहन ने पूरी हिम्मत से हाथ बढ़ाया। सूरज बीज तक कबीर चीखा, नो। और फिर जैसे ही रोहन ने सूरज बीज को छुआ, एक तेज सफेद रोशनी फटी, आसमान फट गया, काम मिट गया। कबीर की चीख पूरे भारत में गूंजी और स्क्रीन पर एक अंतिम वाक्य उभरा, वन ऑफ देम डाइड बट हु लैक